ये गॉगल जो लगाया ना ये कोई स्टाइल नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ कि यार आंखें बहुत भद्दी सी दिख रही होगी, सो आपको ना देखना पड़े इसीलिए, जस्ट फॉर दैट। तो Z5 पे रिलीज हो चुकी है द स्टेट ऑफ सीज। तो चलो सीधा बात करते हैं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगने वाला है। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस है जो 2002 में गुजरात के एक टेंपल पे अटैक हुआ था। टेंपल था अक्षरधाम और वहां पे अटैक हुआ था और वहां पे किस तरह से NSG ने लोगों को बचाया था और कैसे टेररिस्ट ने अटैक किया था। यकीन मानो तो इस कंटेंट को देखते समय मैं ऐसा लग रहा था कि मैं होटल ताज देख रहा हूँ या फिर 2611। ये दोनों कंटेंट जिस तरह की थी ना बॉस, बिल्कुल वैसे ही है। एंड पता नहीं कैसे Z5 के अंदर में अच्छे अच्छे कंटेंट भी दिख जाते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। आप इस कंटेंट को जब देखना शुरू करोगे तो स्टार्ट टू एंड तक देखे बिना नहीं रह पाओगे। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसको बीच में छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है या फिर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अनवांटेड तरीके से लेंथी खींचा जा रहा हो। इसकी लेंथ 1 घंटा 50 मिनट की है और इसके अंदर में आपको अक्षय खन्ना जो है मेन लीड रोल में दिखेंगे। इसके अलावा 4 टेररिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि अक्षरधाम मंदिर के अंदर में घुस जाते हैं और किस तरह से लोगों को जो है हॉस्टेजेस बना लेते हैं और इसके अलावा कितने लोग जख्मी हुए हैं, इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। देखने में इसको आपको अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन ये कंटेंट आपको देखना चाहिए, क्योंकि 2611 की बात की जाए या फिर इस तरह की जो भी घटनाएं हमारे देश में घटी है उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जख्मों को हरा ही किया जाता है। लेकिन इस तरह के कंटेंट को देखने का मीनिंग ये होता है कि एग्जैक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि लोगों ने किस तरह से उस सिचुएशन में खुद को संभाला है और किस तरह से हमारे आर्मी बोलो, मिलिट्री या फिर पुलिस ऑफिसर्स उस सिचुएशन को हैंडल किए हैं। और इन सभी कंटेंट को देखते समय में सबसे गंदा ट्रुथ ये होता है कि हमारे पास में आज भी बहुत सारी चीजों की कमी है। अगर वो सारी चीजें पूरी हो तो इस तरह का अटैक होना इम्पॉसिबल सा है। वैसे स्टेट ऑफ सीज की कहानी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि कश्मीर के एक मिशन में अक्षय खन्ना जाते हैं और वहां पे किस तरह से अपने दोस्त को खो देते हैं और उसके बाद से वो हमेशा से उस हादसे में खुद को दोषी मानते हैं कि उनकी गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई है और उनको जो है दोबारा मौका मिलता है जब ये टेंपल अटैक होता है। उस वक्त ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में खुद को अंदर डालने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर से वही गलती दोहराते हैं जो कि कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। वैसे मेरी मानो तो आर्मी हमेशा इमोशन पे ही चलती है लेकिन उनकी ट्रेनिंग हमेशा इमोशन से हटके दिखाई जाती है कि इमोशन का कोई भी काम नहीं होता और इन्हीं दोनों चीजों का मिश्रण जो है आपको इस कंटेंट के अंदर में देखने को मिलेगा। इस कंटेंट में सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जिस तरह से इमोशन मिलिट्री, आर्मी या फिर पुलिस ऑफिसर के अंदर में होते हैं बिल्कुल वैसे इमोशन हमारे यानी आम सिटीजन्स के अंदर में भी वही इमोशन पनप रहे होते हैं। बस जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होती है और इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो क्या कुछ खोना पड़ जाता है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको इस कहानी के अंदर में एक्शन मिलेगा, इमोशन मिलेगा और जो टेरर अटैक के वक्त में जो भी चीजें दिखाई जाती है इन डिटेल वो सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। वैसे स्टेट ऑफ सीज 2611 अगर आपने नहीं देखा जिसमें अजमल कसाब ने होटल ताज पे हमला किया था उस पे भी एक कंटेंट बनाया जा चुका है इससे पहले और ये देखा जाए तो ये एक तरह का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अंदर में भी बिल्कुल वैसे ही डिटेलिंग की है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। अक्षय खन्ना इस एज में भी एक पावरफुल मिलिट्री का रोल प्ले किए हैं वो देखने लायक है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो एज इनकी है उसके हिसाब से जो अभी ये दिखा रहे चुस्ती और फुर्ती एज अ मिलिट्री वो भाई काबिल तारीफ है। और आप एंड ऑफ द टाइम इस कंटेंट के अंदर में अक्षय खन्ना को ही मेन हीरो देखोगे जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी अपने मिशन में किस तरह से खरे उतरते हैं वो देखने लायक है। वैसे एक चीज और बता दूं कि ये मिशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब पूरे मिशन के बीच में कोई बाहर से बैठ करके एक एक इन्फॉर्मेशन अंदर दे रहा होता है कि मिलिट्री का अगला कदम क्या है। अब ये चीज देखने के बाद आपका माइंड पूरी तरह से ये कहेगा कि ये मिशन सक्सेसफुल कैसे होने वाला है, लेकिन ये सारी चीज देखने के लिए आपको ये कंटेंट देखना पड़ेगा एंड ट्रस्ट में इसमें सारी चीजें जो है आपको बहुत ही ज्यादा वर्थफुल लगेगी। मेरे हिसाब से ये एक तरह का हिट एंड ब्लॉकबस्टर भी है। आप इस कंटेंट को जाकर के Z5 पे देख सकते हो। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने देख लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हasta la vista।